जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं खंडोली पर्यटन स्थल क्षेत्र में हैं, जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत BMB के द्वारा आज झंडा फहराया गया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के। बताते चलें कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत यह एक ऐसा अभियान है जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र नहीं पूरे गिरिडीह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि भ्रष्टाचार जहां जहां हो रहा है उस पर रोक लगाना, लगाम लगाना, प्रतिबंध लगाना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का उद्देश्य है। इनके अलावा और कई उद्देश्य हैं। हम अभी इन लोगों से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे, तभी खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर यहाँ झंडा फहराया गया है और क्या क्या उद्देश्य हैं आज BMB से बात करेगा और जानेगा कि क्या और उद्देश्य हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान चला गया। सबसे पहले संजय हाजरा जी यहाँ पर हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य, बताइएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोग भ्रष्ट ना बने, भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, लोगों का शोषण ना हो, शोषित ना करे, हैं सबका सम्मान हो, स्वतंत्र भारत है। मैं अम्बेडकर जी बोले भी थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोगों का शोषण नहीं हो, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। जी बुलाकी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ में है या अलग है? नहीं, साथ में है। साथ में है आप भैया? जी बिल्कुल, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ में है। जितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर उनको हम लोग मिटाने का काम प्रयास में है, मिटा के ही रहेंगे। संकल्प ले चुके हैं। संकल्प ले चुके हैं। चलिए, बैजनाथ प्रसाद वर्मा जी हैं यहाँ पर। आज बैजनाथ भैया से भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इस अभियान को लेकर के क्या क्या उद्देश्य है। जी, ये जो अभियान चलाया गया है बहुत ही सराहनीय अभियान है और भ्रष्टाचार के चलते ही गांव में शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है। जितने भी जमीन की लड़ाइयां और अन्य तरह की जो लड़ाइयां हैं, सभी लड़ाइयों का जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है। भू माफिया बेंगाबाद प्रखंड में आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन भू माफिया हावी है। एक ही कर्मचारी दोनों का रसीद काटता है, इनका उनका, यानी गलत भी और सही भी, जिसके चलते प्रतिबंध लगाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त चाह रही है कि जो इस तरह के प्रखंड में जो अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहे हैं इस पे अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाए हैं। अंकुश लगाए जाए इन सब चीजों पर। राजेंद्र जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के तहत बैनर तले जो है सो हम लोग संकल्प ले चुके हैं और दृढ़ संकल्पित हैं जी कि बेंगाबाद प्रखंड से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। बेंगाबाद प्रखंड में जो है सो भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर व्याप्त हो चुका है और प्रखंड के लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। तो इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए ही भ्रष्टाचार मुक्त के बैनर तले हम लोग ये निर्णय लिए हैं और इसको गांव-गांव तक, जन-जन तक बात को अपनी ले जाना है, लोगों को जागरूक करके भ्रष्टाचार को मिटाना, गांव-गांव तक लेकर के जाना है, गांव में हो रहे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। और आप कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल कहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी खाने पीने का सामान नीचे से उपजता है, जमीन से उपजता है। भ्रष्टाचार ऊपर से उपजता है। ऊपर वाले इतना ऊपर में भ्रष्ट हो चुके हैं कि नीचे वाले को प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, कुछ पैसा ले दे के हमें भी पहुंचा रहे हैं। ऊपर से ही भ्रष्ट हो रहा है, भ्रष्ट ऊपर से ही हो रहा है। हम नीचे से ढूंढ रहे हैं, हमें नीचे से ढूंढते ढूंढते ऊपर तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भैया कहाँ जाना है ये बताइए? हम लोग भारत मुक्त भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ संचालन कर रहे हैं खंडोली डैम के पास में। हम लोग जहाँ देखते हैं तहाँ यही मने जो है भ्रष्टाचार पर बिना पैसा का लिए कुछ काम ही नहीं होता। कोई काम नहीं होता। कोई काम ब्लॉक में जाइए, बिल्कुल सीईओ के पास, बीडीओ के पास, दरोगा के पास, सब जगह पैसे मांगता है। सब जगह पैसे मांगता है, पैसा कहाँ दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सब जगह पैसा का डिमांड है। आपका क्या कहना भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबसे पहले देता हूँ BNB को कि इन्होंने जो सो लोकल मुद्दा को, गांव देहात का जो समस्या है उसको उठाते हैं और इनका पहचान आज पूरा देश लेवल में हो चुका है। इसके लिए मैं BNB के जो हमारे संचालक हैं जगन्नाथ भैया, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात मैं अपने विषय पर आता हूं कि आज सभी कोई कम है तो कोई ज्यादा है, भ्रष्टाचार से सभी जो है सो लिप्त है और हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो सचेत हो जाए, नहीं तो अब कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होगा। थाना हो, ब्लॉक हो, बीडीओ हो, सीईओ हो या डीसी हो या जो सरकार में जो है वो हो, कोई भी हो, जो भी है उनको जो है सो भ्रष्टाचार से मुक्त रहना होगा। भ्रष्टाचार से मुक्त रहना होगा। भाई साहब, प्रखंड कार्यालय कैंसर का रूप ले चुके हैं, भ्रष्टाचार कैंसर का रूप ले चुके हैं, पूरा चरम पर है। थाना हो, अंचल हो, ब्लॉक हो, इसको हम लोग को
हटाना दृढ़ संकल्पित हम लोग हैं। दृढ़ संकल्पित है, आज वही झंडे के नीचे संकल्पित लिए हैं आप भाई साहब। भ्रष्टाचार के चलते आज उन गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता जो सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है भ्रष्टाचार। जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है। इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार को मिटा करके उन जन जन तक उस योजना को पहुंचाएंगे, गरीबों को लाभ दिलाएंगे तो उसका कल्याण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही उद्देश्य है। अब हम लोग चलेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का उत्थान करने वाले संस्थापक वैजनाथ प्रसाद यादव जी, जो शिक्षक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? 26 आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बीएनबी को। हमारा देश भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहां देखते हैं भ्रष्टाचार है। हम आज 25 वर्ष से शिक्षकेतर में काम कर रहा हूं, शिक्षक का काम कर रहा हूं। हम लोगों को सरकार ने सबसे पहले तो पारा शिक्षक को ठगा, बहुत तकलीफ है। आज कितने पारा शिक्षक मेरा रिटायर कर रहा है, लेकिन उसको 1 रुपया पेंशन नहीं मिलने जा रहा है। एक ही काम करता है यानी सरकारी शिक्षक और पारा शिक्षक, एक को 1.5 लाख और एक को 18,000, 17,000, 25,000 से इतने ही है। जो सरकार का सोच है, ये हेमंत सरकार बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम 3 महीना के अंदर सबको अस्थायी कर देंगे, समान वर्क समान पे देंगे। लेकिन आज 6 साल से ऊपर हो चला है, लेकिन पारा शिक्षक के बारे में ही कुछ बोलता ही नहीं। दूसरी बार सरकार बनी और इसने पारा शिक्षक को इतना हे दृष्टि से देखता है, पारा शिक्षक से इसका कोई भी समस्या ही सुनने को तैयार नहीं है। हमने सीएम हाउस तक गए, वहां भी जाकर के देखे, लेकिन सीएम साहब अपना काम में व्यस्त, हम अपना काम में घूम के चला है। जो हमको बहुत तकलीफ बुझाता है कि हम लोग 18,000, 17,000 में कैसे जिए। ठीक है, हम लोग 18-17,000 जो मिला तो उससे हम जी रहे हैं, लेकिन आज बहुत रिटायर कर गया, बहुत मर गया, उसको 2 रुपया नहीं मिला, उसका परिवार कैसे चलता होगा मैं भी नहीं जानता हूँ। देखता हूँ जहाँ दया आता है, वो जगह जाने के बाद बुझाता है कि क्या करें, इसके लिए क्या दे दें हम। हमारे पास जो रहे तो हम सबको दे दें, लेकिन हमारे पास तो हम भी एक गरीब आदमी है। तो इस चीज को देख करके हमने सरकार के विरुद्ध, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबों का सहयोग है इसमें भ्रष्टाचार फैलाने में। इस चीज को सरकार नहीं देखा तो हमने इसको गांव से, घर से एक घर को महीने जगाएंगे, एक गांव को जगाएंगे, एक पंचायत को जगाएंगे, एक प्रखंड को जगाएंगे, एक जिला को जगाएंगे, एक राज्य को जगाएंगे। मेरा प्लान है पूरे भारत में कोई भी गांव नहीं अछूता रहे और आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं सचेत होती है, सरकार इस पर कड़ा से कड़ा अंकुश नहीं लगाती है, तो हम लोग जनता इस पर लगाएंगे। वैजनाथ जी के लिए ताली पर बजाइए, शानदार, बहुत अच्छा बात कहा है उन्होंने कि घर घर और गांव गांव को अलग जगाएंगे इस मामले में। जी, वीडियो के पास जाते हैं, सुनते हैं कि 4 को किसी के यहाँ 1 आवास मिला है, तो 20,000 बिना वो आपका अबुआ आवास में काम नहीं करता है। सुनने में आ रहा है, जिसको भवन ढलाई घर खड़ा है उसको भवन दिया जा रहा है, जिसका भवन नहीं है वो बेचारा मर रहा है, तरस है अन्य घर के लिए। इंदिरा आवास, पीएम आवास जितना है सारा चीज अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। इस चीज को मैंने वीडियो से मांगेंगे बहुत जल्दी हिसाब कि आप कितना अबुआ आवास गरीब को दिए हैं और कितना अमीर को दिए हैं। हम प्रदेश अफसर बोल रहा हूँ, एसीबी एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के प्रदेश अफसर मैं बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, लेकिन मैं एसीबी का प्रदेश अफसर बोल रहा हूँ। एक पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीओ, सीओ जितना है, डीओ, डीएसी, हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द से जल्द सब पर अंकुश लगाएंगे। अगर इन लोग सचेत हो जाता है, हम किसी का बाल बच्चा को उपास नहीं रखना चाहते हैं, उसको भूखे नहीं मरने देना चाहते हैं, इसलिए हम किसी पर कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। लेकिन यदि इन लोग नहीं सचेत होता है तो हम बहुत जल्द से जल्द इन लोग का संपत्ति जांच कराएंगे, कितना संपत्ति इन लोगों ने कुछ संपत्ति अर्जित किया है। तो देख पा रहे हैं पूरे जोश और पूरे रोष में है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इन पर गाज जल्द से जल्द गाज गिरेगा। बड़े ने बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख शंकर मंडल आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत के कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं बतौर अतिथि के रूप में। आइए इनसे जानेंगे क्या इनका उद्देश्य है और क्या इनका कहना है। जी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे बीएनबी टीम को, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत आंदोलनकारी जितने भी है सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब
जहाँ से भी हैं, इनके जो मुहिम है इनको आप सब सपोर्ट कीजिए, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत जरूर होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। बीज जो है भ्रष्टाचार का हमारे अंदर है, वह बीज जो है सो पनपता है, उसका पेड़ बनता है, और पेड़ के पत्ते काटने से, उसके टहनियाँ काटने से पेड़ समाप्त नहीं होगी। भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सबसे पहले अपने अंदर का भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। जिस दिन हम अपने अंदर के भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत में यही कहना है शंकर जी का, कोई जड़ को काटना पड़ेगा, तभी हम जाकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना पाएंगे भारत को। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कार्यक्रम में ओम प्रकाश मंडल जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, गांडे से चल करके आए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या आपका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सूचना को आम जनों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे जागरण होता है, लोग जागते हैं। शंकर भैया ने बहुत अच्छी बात कहा है कि भ्रष्टाचार को हमें दूर करना है, और हमारे भीतर है भ्रष्टाचार। लेकिन ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार है क्या। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि भ्रष्टाचार क्या है, हम उसका दवाई कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, भ्रष्टाचार क्या है और ये शुरू कहाँ से होती है। एक तो जैसे शंकर बाबू ने कहा कि हमारे भीतर पहला भ्रष्टाचार है, दूसरा हम ये भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं आगे और दूसरे जगह पे पहुंचता है, फिर वहां से तीसरे जगह पहुंचता है, तो दूसरा जगह पहुंचता है, तीसरा जगह पहुंचता है। जब अपने अंदर खत्म हो जाएगा तो दूसरे जगह पे हमने ही कहीं ना कहीं उसको उसकी शुरुआत की। अगर अगला आदमी के अंदर वो भ्रष्टाचार की बीमारी है भी, तो हम वहां अगर डट के खड़ा हो जाते हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ 20 लोग खड़े हैं, इस तरह से 20 लोग खड़े हो जाते हैं, तो भ्रष्टाचार की बीमारी जो हमारे ऊपर भी है उसको भी बैकफुट में आना पड़ेगा जब इस तरह से खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कहूंगा कि 20 लोगों को, 30 लोगों को, 50 लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, और जहां हो रहा है वहां आवाज उठाना पड़ेगा, धरातल पे उतर कर। तो कुल मिलाकर के त्राहिमाम है, त्रस्त है भारत की जनता, देश की जनता, क्षेत्र की जनता, प्रखंड क्षेत्र की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। जरूरत है इसमें सबको जागने की, और जरूरत है सबों को सचेत होने की, सबको एक साथ मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की। और आप लोगों को जरूरत है बीएनबी के साथ बने रहने की। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।